Students, this is your literature book. In your literature book, today we will start a new chapter named The Caterpillar and the Monkey. Okay? The Caterpillar and the Monkeys. So, first of all, everybody write it down the date. आप सबको डेट लिखनी है इसके ऊपर. What is the date today? Today is 2nd of August 2021 and the day is Monday. The name of this chapter is The Caterpillar and the Monkeys, and it is very clear in this heading. This is the story of a caterpillar and the monkeys. ये जो स्टोरी है वो एक कैप्सिलर की है एंड मंकीज़ की है. एंड दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्रॉम पंचतंत्र टेल्स. आपने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी एंड दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्रॉम दैट. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. यू ऑल नो अबाउट द बिहेवियर ऑफ द मंकीज़. सबको मंकीज़ का बिहेवियर पता है. मंकीज़ कैसे होते हैं? दे इमिटेट अदर पीपल्स. दूसरों की नकल करते हैं. वो बहुत नॉटी होते हैं, है ना. सो व्हेन वी रीड दिस स्टोरी वी विल नो व्हाट दे डू विद द कैटरपिलर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. One day, a caterpillar, underline this word, caterpillar was RETURN return, ING लग गया तो returning home after selling caps in the town. He saw a big SHADY shady tree. Shady tree को underline करिए बेटा. And sat under it to rest for a while. Soon he fell asleep. Asleep को underline करिए. What is the meaning of these two lines? इस स्टोरी में one day a caterpillar was returning home. Returning home it means कि वो अपनी जो कैप्स है वो सेल करके वापस घर आ रहा था. और कहाँ बेचने गया था? वो टाउन में बेचने गया था. ही सॉ अ बिग शेडी ट्री. बिग शेडी ट्री यू कैन सी हियर. वो एक बिग शेडी ट्री को जब उसने देखा, शेडी ट्री मतलब एक घना छायादार पेड़ जब उसने देखा, एंड सेट अंडर इट टू रेस्ट फॉर अ वाइल. और वो वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए रुक गया, बैठ गया. Soon he fell asleep. वो बहुत थका हुआ था. He was so tired. So that's why क्या हुआ? वो उसके नीचे सो गया. Now come to the next paragraph. There were many monkeys sitting on the top of the tree. On seeing the caterpillar fast asleep, they came down and peeped into his basket. They saw the colorful caps and wore them on their heads. Then they climbed back onto the branches of the tree. What they have done? उन्होंने क्या किया? There were many monkeys sitting on the top of the tree. जिस ट्री के नीचे वो कैटरपिलर लेटा हुआ था, उस ट्री के ऊपर बहुत सारे मंकीज़ बैठे हुए थे. ऑन सीइंग द कैटरपिलर फास्ट अस्लीप. जब उन्होंने कैटरपिलर को सोते हुए देखा कि वो गहरी नींद में सो रहा है, दे केम डाउन. वो नीचे आए एंड पीप्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीप्ड? पीप्ड मतलब होता है झांकना. पीप्ड इनटू हिज बास्केट. उन्होंने उसकी बास्केट को देखा कि इसके अंदर क्या है. They saw the colorful caps and wore them on their heads. उन्होंने उसके अंदर क्या देखा? उन्होंने उसके अंदर कलरफुल कैप्स को देखा एंड wore them. It means कि उन्होंने उन कैप्स को अपने हेड के ऊपर
पहन लिया, एंड देन दे क्लाइम बैक, और वो दोबारा ऊपर जाके पेड़ की ब्रांचेस के ऊपर जाकर बैठ गए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, व्हेन द कैप सेलर वोक अप, he found that his basket was empty. He looked around and found the monkeys wearing his caps on their heads. अब क्या हुआ? अब जब कैप सेलर उठा, उसने देखा कि जो उसकी जो बास्केट है वो बिल्कुल क्या है? एम्प्टी है, खाली है. उसने इधर उधर सब जगह देखा. तब उसने जाके ऊपर अपनी जब नज़र की पेड़ के ऊपर, तो उसने क्या देखा? मंकीज़ वेयरिंग हिज कैप. जो मंकीज़ जो उस ट्री की ब्रांचेस के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी हेड के ऊपर कैप्स लगा रखी हैं. इज़न्ट इट अ गुड स्टोरी? वेरी नाइस. चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. He lifted his hand and said, "Shoo." They also lifted their hands and tried to say something. Each time he said "shoo." While lifting his hands, they did the same too. He saw that the monkeys copied everything he did or said. So he took off his own cap. The monkeys also took off their caps. अब क्या हुआ कि जब कैप सेलर ने उन मंकीज़ को देखा, ही लिफ्टेड हिज हैंड्स एंड सेड, उसने उनको वहाँ से भगाने की कोशिश की और कहा शू. तो दे ऑल्सो लिफ्टेड देयर हैंड्स. उन मंकीज़ ने भी कॉपी करके अपना हैंड लिफ्ट किया और ट्राई टू से समथिंग, कुछ कहने की कोशिश की. हर बार यही हो जा रहा था. तो उसके बाद जो कैप सेलर था उसकी समझ में आया कि जो मंकीज़ हैं वो उसे कॉपी कर रहे हैं. जो वो करता है वही मंकीज़ करते हैं. तो उसे एक आइडिया आया. उसने क्या किया? सो ही टुक ऑफ हिज ओन कैप. उसने क्या? अपनी कैप उतारी. द मंकीज ऑल्सो टुक ऑफ देयर कैप्स. अब मंकीज़ ने भी अपनी कैप उतार दी. देन ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड. उसने अपनी कैप को ग्राउंड पे थ्रो कर दिया. Seeing him, all the monkeys threw their caps on the ground. सब monkeys ने अपनी कैप को ग्राउंड पे थ्रो कर दिया. The cap seller quickly picked up all his caps, put them in his basket and walked away. सभी उसने कैप सेलर ने क्या किया? जल्दी जल्दी अपनी कैप्स को उठाया और उन्हें अपनी बास्केट के अंदर डाला और वॉकड अवे, वहाँ से भाग गया. है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? ये स्टोरी जो है पंचतंत्र की टेल से ली गई हैं. एंड व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज विजडम इज बेटर देन वेपन्स ऑफ वॉर एंड इंटेलिजेंस इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. इट मीन्स आपका ज्ञान ही, आप जो हमारा ज्ञान होता है वो किसी भी हथियार से ज़्यादा क्या होता है? इफ़ेक्टिव होता है. हमारी इंटेलिजेंस, जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस ही हमें स्ट्रेंथ देती है, वही हमें उस मुसीबत से बाहर निकालती है. ठीक है. तो कभी भी कोई भी जब भी आप इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, आपको क्या करना है? आपको उसके मतलब उसको फेस करना है, उससे डरना नहीं है. So students, this is the story. You have to read this 2 times, and in next class we will do the book exercise of this chapter. Okay? So okay, bye bye. We will meet in the next class.